दोस्तों सोचिए, एक ऐसा देश जिसके साथ भारत के रिलेशंस हमेशा मिक्स्ड रहे हैं, अब वही देश इंडियन ट्रैवलर्स के लिए अपना वीसा खोल रहा है। हाँ, बात हो रही है चीना की। और 2025 के सिर्फ पहले 3 महीनों में चीना ने 85,000 से ज्यादा वीसा इश्यू किए हैं इंडियन सिटीजन्स को। यह सिर्फ एक नंबर नहीं, यह एक बड़ा सिग्नल है। लेकिन सवाल यह है, क्यों अब? क्या चाइना इंडियन टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करना चाहता है? क्या ट्रेड और टीज फिर से वर्म हो रहे हैं? आइए इस वीडियो में ISS पूरी स्टोरी को डिकोड करते हैं। तो भाइयों और बहनों, पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जनवरी से मार्च 2025 तक चाइना ने 85,000 से ज्यादा वीसास दिए इंडियंस को। पहले के मुकाबले में ये एक ह्यूज स्पाइक है, क्योंकि पेंडेमिक के बाद चाइना का वीसा प्रोसेस काफी स्ट्रिक्ट हो गया था। अब टूरिस्ट, बिजनेस और स्टूडेंट वीसा सभी कैटेगरीज में रिलैक्सेशन मिला है। यह स्टेप चाइना के तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी हो सकता है, इंडियंस वेलकम बैक। अब सवाल यह है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ की पॉसिबिलिटीज। पहला, इकोनॉमिक बूस्ट। पोस्ट कोविड चाइना की इकोनॉमी भी स्ट्रेस में गई थी। इंडियन टूरिस्ट और बिजनेसेस से वो बूस्ट चाहता है। दूसरा, टेक एंड ट्रेड। चाइना को पता है कि इंडियन मार्केट और मैनपावर दोनों ही क्रूशियल है, स्पेशली टेक और स्टार्टअप्स के लिए। तीसरा, टूरिज्म स्ट्रेटजी। चाइना के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जैसे बीजिंग, शंघाई, ग्रेट वॉल अब इंडियन ट्रैवल ब्लॉगर्स और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। लेकिन क्या यह सब कुछ इतना सिंपल है? चलिए और डीप जाते हैं। यह तो क्लियर है कि चाइना ने वीसा रूल्स रिलैक्स किए हैं, लेकिन अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। वीसा प्रोसेस फास्ट हो गया है, डायरेक्ट फ्लाइट्स वापस एक्टिव हो रही हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री रिवाइवल का एक मेजर सिग्नल। कॉन्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, कल्चरल और लैंग्वेज बैरियर अभी भी चैलेंज है, इंटरनेट सेंसरशिप और सर्वेलेंस का इशू है। तो अगर आप ट्रैवल या बिजनेस के लिए चाइना जाने का प्लान बना रहे हो तो थोड़ा रिसर्च और कॉशन जरूर रखिए। यह नया वीसा वेव लेके आ रहा है कई नई अपॉर्चुनिटीज। पहला, ट्रैवल क्रिएटर्स और ब्लॉगर्स के लिए चाइना के अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस पे कंटेंट बनाने का गोल्डन चांस है। दूसरा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में जो लोग हैं उनके लिए फेस टू फेस बिजनेस मीटिंग्स पॉसिबल हो रही हैं। और तीसरा, स्टूडेंट्स जो चाइनीज यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए डोर खुल रहे हैं। AAP किस कैटेगरी में फॉल करते हो? नीचे कमेंट में बताओ। क्या यह वीसा रिलैक्सेशन का स्टेप इंडिया चाइना केटीज बेटर होने का सिग्नल है? डिप्लोमेटिक टॉक्स अब ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रही हैं। ट्रेड वॉल्यूम्स 2024 में पीक पे पहुंच गए थे। दोनों कंट्रीज अब स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन हिस्ट्री हमें सिखाती है कि ट्रस्ट बिल्ड करने में वक्त ही लगता है, तो यह बस शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों, यह तो पक्का है कि 2025 में इंडियंस के लिए चाइना एक ओपन डोर बन चुका है, लेकिन इस डोर को क्रॉस करने से पहले सोच समझकर स्टेप लेना जरूरी है। AAP क्या सोचते हो? क्या आप चाइना जाने का प्लान बना रहे हो या फिर अभी भी हेजिटेंट हो? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करो। अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो एक बड़ा वाला लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब करो ऐसे ही ट्रेंडिंग ग्लोबल टॉपिक्स के लिए। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।